Hello, hi, welcome to Blessings Tarot. I hope you are all doing well, healthy, happy, safe and sound. आज की जो पिक कार्ड रीडिंग है वो है आपके पार्टनर के करंट फीलिंग्स के बारे में कि वो इस टाइम आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है और ये कि मतलब उनकी करंट एनर्जी क्या है आपके बारे में, उनकी कैसी सोच है, वो इस टाइम क्या आपके बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, तो उनकी करंट थिंकिंग, करंट फीलिंग्स या सीक्रेट फीलिंग्स, कुछ भी आप कह लें, उसके बारे में ये रीडिंग है। तो आपको ग्रुप चूज़ करना पड़ेगा। दो ग्रुप्स हैं, आप अपने जो अगर कार्ड आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है आप चूज़ कर सकते हो। कार्ड नंबर 1 इज़ दिस कुड बी द वन एंड कार्ड नंबर 2 इज़ द ट्रू लव। तो जो कार्ड आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है आप मेडिटेट करके चूज़ कर लीजिए। तो मैं आपसे आपकी रीडिंग पर मिलती हूँ। हेलो ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने दिस कुड बी द वन का कार्ड चूज़ किया था, आइए देखते हैं कि आपके पार्टनर की क्या करंट फीलिंग्स है आपके बारे में, क्या वो सोच रहे हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है और ये कि आपका फाइनल आउटकम क्या होगा, डिवाइन ने आपके लिए दोनों के लिए क्या रखा है। तो ठीक है, तो लेकिन पहले हम टैरो से देखते हैं, फिर दूसरे डेक्स से हम बाद में देखेंगे कि उनके क्या इमोशंस हैं, क्या उनकी लाइफ में चल रहा है। ओके, पेज ऑफ पेनिकल्स, ये है जी आपके अर्थ साइन वाले टॉरस कैप्रिकॉर्न वर्गोस हैं जी। क्वीन ऑफ सोल्स है यहाँ, लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी। रिवर्सल्स में नहीं ले रही, रिवर्स कार्ड्स में नहीं लूँगी। एम्प्रेस कार्ड है। ओके, तभी तक तो पॉजिटिव कार्ड्स ही आए हैं, आपके आ रहे हैं। मोरोवर एंजल्स प्लीज गाइड, 10 ऑफ कप्स, वाटर साइन है जी, वाटर साइन, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियोज, 4 ऑफ पेंटिकल्स, कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गोज एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, 8 ऑफ कप्स, वाटर साइन था ये, एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, किंग ऑफ पेंटिकल्स, कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो। जी मुझे जो आपके पार्टनर की करंट थिंकिंग है अभी, मुझे तो फ़िलहाल कोई उनकी जो सोच है, जो उनकी थिंकिंग है, उसमें कोई मसला नहीं लग रहा। मतलब उनकी जो सोच है वो आपको लेकर के प्योर है। सही, मतलब अगर आपके इस पे कार्ड को देखें तो आप उनको लुक्स वाइज भी बेस्ट लगते हो, आपसे अच्छा उनको कोई लगता ही नहीं है लुक्स में। आपका उठना बैठना चलना, आपकी सेल्फ केयर करना, या आपकी कलर, आपका स्किन, आप जैसे भी हो, आपका फिगर, उसमें तो उनको बहुत अच्छा लगता है। वो काफ़ी अट्रैक्टेड है आपकी तरफ आपके लुक्स को लेकर के। लुक्स का तो कोई इशू ही नहीं है। और ये है कि मतलब आप ब्यूटी में उनको आपसे अच्छी कोई लगती नहीं है, उनके दिल को कोई मतलब जचती ही नहीं है। और अगर आपकी उसको माइंड को, इंटेलिजेंस को देखा जाए, आपके डिसीजन मेकिंग की पावर को देखा जाए, तो भी यही सोचते हैं कि इससे बेहतर तो लड़की या लड़का मुझ को नहीं मिलना। ठीक है, तो बहरहाल उनकी जो सोच है आपके लिए, जो उनके जहन में चल रहा है अभी, एक तो पहली बात मैं आपको बताऊँ, ये इंसान जो है ना अपना करियर की तरफ, बिजनेस की तरफ काफ़ी ज़्यादा उनका ध्यान है। ठीक है, मतलब वो काफ़ी अपने बिजनेस में, करियर में आगे जाना चाहते हैं, अपने पाँव पे खड़ा होना चाहते हैं, और बहुत सारे लोगों के केस में ये अपने पाँव पे खड़े हो भी चुके हैं। ठीक है, लेकिन ये है कि आपके साथ अपना नया जो है परिवार शुरू करना चाहते हैं, न्यू फैमिली शुरू करना चाहते हैं। आपके लिए ये मतलब फुली आपके लिए तो ये सीरियस है, आपको लेकर के ये सीरियस है। तो बहरहाल बात ये है कि बट ही ऑल्सो वॉन्ट्स टू चेज हिज ड्रीम्स, हिज गोल्स, हिज एम्बिशंस।
उनके लाइफ के कुछ गोल्स हैं, उनको कुछ अचीव करना है, उनको अपने पाँव पर खड़े होना है। तो ये प्रॉब्लम है आप लोग दोनों के मिलन में, करियर प्रॉब्लम है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मुझे लग रही है। ठीक है, तो लेकिन ये है कि एम्प्रेस कार्ड है, आपके साथ लॉयल है ये पर्सन। ठीक है, आपको उनकी लॉयल्टी पे शक नहीं करना चाहिए। आपको ये आपके साथ शादी का सोचते हैं और प्यार भी आपको करते हैं और आपको लग्जरी भी देना चाहते हैं, आपको हैप्पी मैरिड लाइफ भी देना चाहते हैं, आपके साथ लॉयल भी हैं, आपकी ब्यूटी को भी अडोर करते हैं, आपकी इंटेलिजेंस को भी अडोर करते हैं। ठीक है, उनके जहन में इस किस्म का आपका इमेज है कि आप ब्यूटी विद ब्रेन हो, इस किस्म का उनका आपका इमेज है। ठीक है, और ये है कि आपके लिए, आपको पाने के लिए प्रे भी करते हैं डिवाइन से, गॉड से, जिस भी गॉड के वो प्रे करते हैं, तो आपको वो पाने के लिए प्रे भी कर रहे हैं। बट मसला ये है यहाँ पर कि आप ही वो एक्शन नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स है। ही इज़ नॉट रेडी येट टू टेक सम एक्शन फॉर यू। उसकी वजह मैं आपको बताया है। यहाँ तो इनका करियर है, मोस्टली मुझे लग रहा है बिजनेस प्रॉब्लम, कोई करियर प्रॉब्लम। ठीक है, यहाँ पर फैमिली प्रॉब्लम भी हो सकती है। ठीक है, बहरहाल अभी ये इतने ज़्यादा जल्दी में नहीं है आपके लिए एक्शन लेने में, क्योंकि ये चाहते हैं कि इनका पहले से स्टेबल हो जाए, ये लाइफ में अपना कुछ बना लें, और इन्होंने काफ़ी कुछ बना भी लिया हुआ है मटेरियल वाइज। ठीक है, बट इट्स स्टिल नॉट इनफ फॉर हिम। उनको ऐसे लगता है कि इट्स स्टिल नॉट इनफ, अभी उनको और भी कुछ करना है लाइफ में, और बहुत सारे अचीवमेंट्स करनी है। तो बहरहाल ये है कि आप उनके माइंड में हो, आप उनके फॉर मैरिज पर्पज़ आप उनको मैरिज मटेरियल लगते हो, ब्यूटी विद ब्रेन लगते हो, डिसीजन मेकिंग पावर उनकी मतलब आपकी उनको पसंद है, जिस तरह आप उनको उनसे बात करते हैं, जिस तरह आप उनसे उनको सजेशंस देते हैं लाइफ में। तो बहरहाल काफ़ी आपको इंटेलिजेंट, इंडिपेंडेंट, स्मार्ट और इस किस्म की उनकी आपके लिए सोच है। ठीक है, तो करंटली वो यही सोच रहे हैं कि ही विल मैरी यू, ही विल ही वांट टू स्पेंड हिज होल लाइफ विद यू, बट करियर प्रॉब्लम और कुछ लोगों में बहुत माइनर, यहाँ पे 5% सिर्फ है, यहाँ पे फैमिली प्रॉब्लम है, उनको ऐसे लगता है। बट आप जहाँ तक लॉयल्टी का ताल्लुक है, ही इज़ डैम सिंसियर विद यू, ये मैं आपको बता दूँ, डैम सिंसियर विद यू। ठीक है, लेकिन अभी हम और कार्ड से भी देखते हैं। ये है जी विजडम ऑरिकल कार्ड्स, चक्रा विजडम ऑरिकल कार्ड। यहाँ से देखते हैं उनकी करंट एनर्जी क्या है, क्या उनकी इमोशनल स्टेट है, कब वो क्या एक्शन लेंगे, उनके दिमाग में भी क्या है, क्या आपके लिए ग्रैटिट्यूड। हाँ, मेरे को पहले ही इज़ ग्रेटफुल टूवर्ड्स हिज गॉड के ही गॉट यू, तो आप उनको लाइफ में मिले हो, वो काफ़ी इसके लिए ग्रेटफुल है। इसके अलावा है जी क्रिएशन, ही वॉन्ट्स टू क्रिएट वेरी ब्यूटीफुल लाइफ विद यू। वैसे भी यहाँ पर 10 ऑफ कप्स का कार्ड था, तो क्रिएट तो वो आपके साथ करना चाहते हैं, लाइफ ब्यूटीफुल लाइफ, न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं लाइफ का। अगर आप में से कुछ लोगों का ब्रेकअप भी है तो स्टिल ही वांट्स टू स्टार्ट, टेक अ न्यू स्टार्ट विद यू। ठीक है, नई फैमिली आपके साथ वो बनाना है और शुरू करना चाहते हैं। इनलाइटमेंट जी, पहले आप लोगों का शायद मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से कोई ब्रेकअप हुआ है, या यानी कि कुछ हुआ है, जिन लोगों का ब्रेकअप है या नो कांटेक्ट में है, लेकिन अब यह है कि अब उनको अक्ल आ गई है। ठीक है, उनको पता चल गया कि वजह क्या हुई थी और क्या वजह बनी, कौन इसमें इन्वॉल्व था, किसने आपका ब्रेकअप करवाया। तो बहरहाल उनको अब समझ आ गई है, उनका दिमाग में जिसे कहते हैं रोशन हो गया है, वो हो गया है, उनको समझ आ गई है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स उनकी क्लियर होती जा रही है। मोर कार्ड्स, विजडम, देखा विजडम, अक्ल उनको आ गई है। मैंने पहले कहा था अक्ल उनको आ गई है, जिस वजह से उन्होंने ये सारा मसला क्रिएट किया था या खड़ा किया था। तो वो अब उनको अक्ल आ गई है, ही वॉन्ट्स टू रीस्टार्ट विद यू, दोबारा से आपके साथ स्टार्ट करना चाहते हैं। रिन्यूअल का कार्ड साथ ही आ गया। ठीक है, बहरहाल जिसका यहाँ पे ब्रेकअप है उनका रिन्यूअल होगा, और जिनका ब्रेकअप नहीं है दे आर इन कॉन्टैक्ट, तो आपकी जो रिलेशनशिप है
एक रिन्यू होगा, ठीक है। आपका वेडिंग हो सकता है, एक फॉर्मल कमिटमेंट आपको मिल सकती है। आइसोलेशन, तो ही इज़ करंटली आइसोलेटेड। मुझे ऐसे लगा है कि पीछे जो कार्ड में एनर्जी आई है, इज़ बिज़ी इन हिज वर्क, अपना उनको जो उनका प्रोफेशन है उसमें वो काफ़ी ज़्यादा बिज़ी है। तो मे बी वो आइसोलेशन अख्तियार की हुई है, या हो सकता है कि वो अपना किसी एग्ज़ाम्स वगैरह के सिलसिले में बिज़ी हों, तो वो आपको अवॉइड कर रहे हैं, या उनको परेशानी है, टेंशन है एग्ज़ाम्स की, या कोई और वजह है। बिटर स्वीट जी, अभी उनका सिचुएशन ये है कि खुश तो वो हैं आपके साथ, आपको लेकर के, आपको सोच करके, बट वो उनको परेशानी है। ये मिक्स्ड फीलिंग का कार्ड है, ठीक है। मतलब खुश भी हैं और परेशान भी हैं, तो इस किस्म की उनको मिक्स्ड फीलिंग है। अभी उनको ये समझ नहीं आ रही कि किधर जाना है, इधर जाएं कि उधर जाएं, ठीक है। तो आपको लेकर के उनकी इंटेंशंस बिल्कुल ठीक है, और उनकी इंटेंशंस पर आपको शक बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ठीक है। लेकिन बस मसला ये है कि उनका थोड़ा सा प्रॉब्लम है करियर को लेकर के, हो सकता है मुझे जो यहाँ पे एनर्जी ज़्यादातर लोगों के लिए आई है। कुछ लोगों के केसेस में उनका मसला कुछ और भी हो सकता है, फैमिली ट्रबल या कुछ और इस तरह का कुछ ही, या कहीं पे स्टक है, बिजी है। आइसोलेशन का भी कार्ड आया, तो मे बी ही इज़ आइसोलेटेड समवेयर। बिटर स्वीट है, मिक्स्ड फीलिंग्स है, ही इज़ वेरी हैप्पी फॉर यू, बट स्टिल कुछ मसला है। लेकिन यह है कि रिन्यूअल होगा आपका जो है रिलेशनशिप का। मोनोलॉजी कार्ड से आप दोनों का आउटकम देख लेते हैं। आउटकम एनर्जी क्या है, आप दोनों की क्या बनेगा। डिवाइन प्लीज गाइड अस कि इस कपल का क्या आउटकम क्या है, इनको क्या करना चाहिए। योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ, न्यू मून एंड कैप्रिकॉन्स। जी, आप दोनों का जो हार्ड वर्क है, जो आप दोनों दूसरे के लिए कर रहे हो, एक दूसरे को पाने के लिए, उसके फ्रूटफुल होने का टाइम आने वाला है, बल्कि आ गया है। अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग, न्यू मून, ठीक है जी। न्यू स्टार्ट आपका होगा, जिस चीज़ का भी ब्रेकअप है या जो भी है, न्यू स्टार्ट आएगा यहाँ पर। और जो अभी कांटेक्ट में है, डेफिनेटली उनकी वेडिंग वगैरह होगी। द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम। ये थे जी आपके आउटकम के कार्ड्स। आपके रिलेशनशिप की, आपकी जो एनर्जी है, आपकी जो मोहब्बत है, दिन ब दिन मतलब और ही ज़्यादा होती जा रही है। उनकी कंट्रोल से भी अब ये बाहर होता जा रहा है सिचुएशन। आपकी याद, आपकी तड़प, आपकी सब चीज़ें, आपकी मेमोरीज जो आप दोनों ने इकट्ठी क्रिएट की हुई थी, वो सब उनको अब याद आती है। और अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो उनको, तो आपका जो हार्ड वर्क है, आपका जो मेहनत है, जो तो वो पे आपको यूनिवर्स जो है पे बैक करेगी, ठीक है। तो ये थी जी आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स। तो आई होप आपसे रेजोनेट की हो। तो अगर आपको पसंद आई है रीडिंग, तो यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। मैं आप सबकी नेक्स्ट रीडिंग में मिलूँगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय, आई लव यू। हेलो ग्रुप नंबर 2, जिन्होंने ट्रू लव का कार्ड चूज़ किया था, देखते हैं जी आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं आपके लिए। क्या वो आपके बारे में सोच रहे हैं, और उनका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, उनके सीक्रेट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। तो ये टैरो है, इसके अलावा और डेक्स भी हैं, वहाँ से भी हम देखेंगे कि आप इस पर। उसके बाद हम आप दोनों का फाइनल आउटकम देखेंगे कि आपके रिलेशनशिप का फाइनल आउटकम क्या होने वाला है। लेकिन टैरो में है जी नाइट ऑफ कप्स, वाटर साइन है जी यहाँ, बड़ा स्ट्रॉन्ग, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस का। 10 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, ये है जी आपका फायर साइन। हियर इज लियो एंड सैजिटेरियस। पेज ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन है जी कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गोस। किंग ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ, कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गोस। इसके अलावा है जी यहाँ यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर दिस कपल, चैरियट कार्ड, ओके।
कैंसर, ओह, नाइन ऑफ सोड्स, ये हो गया जी। एयर साइन लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस, एस ऑफ पेनिकल्स है यहाँ। और साइन टॉरस, कैप्रिकॉर्न, वर्गोस एंड 10 ऑफ कप्स। कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो। तो जी ग्रुप नंबर 2। अब बात यह है कि जो आपका पर्सन है उनकी करंट फीलिंग, करंटली मैं आपको बताऊं, वो काफ़ी बर्डन में है, इमोशनल, उन पे काफ़ी जिम्मेदारियां हैं, काफ़ी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, काफ़ी उन पे बर्डन है। या अगर आपसे उनका नो कांटेक्ट है, ब्रेकअप हुआ पड़ा है, तो उसको लेकर के उनको टेंशन है, उनका दिल नहीं लगता है कहीं। 10 ऑफ wands के साथ उनको काफ़ी एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा उन पे बर्डन है, एक्स्ट्रा उनका ना दिल जैसे थका हुआ नहीं होता, दिल थक जाता है जब एक जगह एक जगह में एनर्जी लगाते रहते हैं, डालते जाते हैं, बट उनका दिल थक जाता है, तो स्ट्रेसफुल कंडीशन हो जाती है, बड़े स्ट्रेसफुल इस टाइम है उनकी कंडीशन, उसकी वजह से 9 ऑफ सोड्स है, तो यहाँ उनको नींद नहीं आती है, काफ़ी उनको गम है, शेम है, ठीक है ना, शेम वाली फीलिंग है उनकी, रिग्रेटफुल है, चाहे आप दोनों के बीच जो हुआ है शायद वो अब उनको थोड़ा एहसास हो रहा है कि उनकी गलती थी। उनकी जो है ना नींद ख़त्म हो गई हुई है, रात को देर 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 तक सोना नहीं है, और उनको आपको सोचना, आपको मिस करना, इस किस्म की उनकी कंडीशन है फ़िलहाल। तो उनको इस नाइट ऑफ कप्स है, तो वो आपको ना अब ही वॉन्ट्स टू रीन्यू, आपको एक न्यू प्रपोजल देना चाहते हैं, ठीक है। किसी भी चीज़ का प्रपोजल हो सकता है, मैरिज प्रपोजल हो सकता है, या कुछ और, ही वॉन्ट्स टू गिव यू समथिंग, कुछ गिफ्ट, कुछ मटेरियल सपोर्ट, या जो भी वो कर सकते हैं आपके लिए, वो कुछ ना कुछ आपके लिए करना चाहते हैं। तो बहरहाल ये है कि आपको पसंद वो बहुत करते हैं और आपसे काफ़ी वो इंस्पायर्ड हैं, सही है, काफ़ी वो आपसे इंस्पायर्ड हैं। तो ये पेज ऑफ पेंटिकल्स के साथ आपकी ब्यूटी को, आपके फिज़िकल अपीयरेंस को लेकर के, आपका जो नेचर है, आपका जो स्टाइल्स हैं, आपके जो हंसने बोलने का, खड़े होने बैठने का जो स्टाइल है, उनको काफ़ी पसंद है। आपकी ड्रेसिंग सेंस उनको बड़ी पसंद है, जो भी आप पहनते हो, या जो भी आप आपका जो स्टाइल है, जो ऑरा है, आपका ओवरऑल पर्सनैलिटी है, वो उनको काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। तो वो उनको काफ़ी याद भी आती है, जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, जो लोग इन कांटेक्ट हैं, तो डेफिनेटली ही स्टिल मिसेस यू, वो आपको मिस करते हैं, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल्स के साथ ये इंसान आपको अब जो आना चाहता है ना आपके पास दोबारा से, तो अब आपको स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देना चाहता है, ठीक है। जो किंग होता है ना, ही इज़ वेरी कमिटेड, प्रैक्टिकल, वेरी वेरी मैच्योर, सोबर पर्सन होता है। अब वो हो सकता है पहले ये सोबर नहीं थे, सोबर मीन मैच्योर नहीं थे, मेंटली इमोशनली नाइट की एनर्जी थी, वो पहले चाइल्डहुड की तरह की उनकी हरकतें और इमेच्योर बिहेवियर, मतलब इमेच्योर बिहेवियर मीन मतलब कमिटमेंट ना देना, और भागना, और आगे शादी के बाद से भागना। लेकिन अब ये है कि इज़ मेच्योर पर्सन ना, उनको जो धक्के शायद लगे हैं लाइफ में, वैसे नाइट ऑफ यहाँ पे सोच है, मुझे यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी तो नज़र नहीं आ रही है, बट अगर वो कहीं पर गए भी हैं ना आपको छोड़ करके, तो वहाँ से उनको काफ़ी धक्के लगे हैं, तो वो ही वॉन्ट्स टू रीन्यू दिस रिलेशनशिप, ही वॉन्ट्स टू क्रिएट ए न्यू लाइफ विद यू। आपको मटेरियल कंफर्ट, आपको स्पेशली मटेरियल सपोर्ट को यहाँ पे मुझे बड़ा नज़र आ रहा है, आपको मटेरियल सपोर्ट काफ़ी देना चाहते हैं, ठीक है। तो चैरियट कार्ड है, अब ये देरी भी नहीं चाहते हैं, ये चाहते हैं कि एक न्यू बिगनिंग हो। एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ आपको एक न्यू ऑफ़र देना चाहते हैं, आपको एक न्यू फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी भी देना चाहते हैं। हो सकता है आपको कहीं है जो आपको ऑफ़र करे, यहाँ आपको जॉब कर लो, यहाँ आपको यहाँ बिज़नेस कर लो, या जो भी आपको उसमें सपोर्ट करना चाहते हैं ये। तो ये है कि चैरिट कार्ड है, तो ये ना ये चाहते हैं कि जल्दी जल्दी सब कुछ हो, क्योंकि उनसे मज़ीद इंतज़ार नहीं हो रहा, क्योंकि उन पर जो इमोशनल बैगेज है, इमोशनल जो उनको ट्रॉमास हैं, जो परेशानी है, वो उनकी बहुत ज़्यादा होती जा रही है, उनके मतलब बर्दाश्त से बाहर हो रहा है सब कुछ अब ये।
तो 10 ऑफ कप्स के साथ आपके साथ हैप्पी फैमिली, हैप्पी एंडिंग और बच्चे और शादी, ये सब वो चाहते हैं। ठीक है, तो हम दूसरे हम कार्ड से ज़रा देख लें कि उनका क्या, आपके पर्सन का विजडम चाकर ऑरेकल कार्ड से हम देख लें कि आपका जो पर्सन है उनका इमोशनली क्या, अभी इमोशंस कहाँ तक हैं, आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ओके, परसेप्शन जी, आपके बारे में जो उनकी परसेप्शन है, जो वो सोचते हैं, ठीक है, तो वो तो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि वो आपको परसीव ऐसे करते हैं, आपको ऐसे सोचते हैं, मतलब आपको मतलब काफ़ी मिस करते हैं आपको, आपकी जो भी बातें थी, मेमोरीज जो क्रिएट की हुई थी, वो उसके अभी उसके बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, और वे सोचते हैं कि कितना अच्छा टाइम था, क्या है। अगर करंटली आप लोग इन कांटेक्ट भी हो तो डेफिनेटली ही थिंक्स अबाउट यू अ लॉट, बहुत ज़्यादा सोचते हैं। इंस्टिंक्ट तो बहरहाल उनको मतलब एक इनर, उनकी एक इनर गट फीलिंग होती है ना, तो वो गट फीलिंग उनको बताती है कि ही या शी इज़ योर ट्रू मेट। तो इस किस्म की उनको ऐसे ना गट फीलिंग आती है कि जैसे जो जो आपके साथ था वो किसी और के साथ उनको नहीं मिला और ना ही मिलेगा। उनको किसी के साथ सुकून नहीं आता, किसी के साथ उनको किसी के साथ उनका कहीं मन नहीं लगता है। उनको उनका दिल, वो कहते हैं ना, आ जाके वहीं पर बजता है, आप ही पर उनका दिल बजता है आ जाकर। ठीक है, तो ये उनकी इमोशन स्टेट है। इसके अलावा है जी मिरेकल। ओके, चाहते हैं जी मिरेकल हो जाए और सब कुछ ठीक हो जाए। ठीक है ना, तो ये मिरेकल के इंतज़ार में हो सकते हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हो आपको, या प्रे करते हो गॉड से, डिवाइन से कि सब कुछ ठीक हो जाए। तो ये मिरेकल का कार्ड ये भी बता सकता है कि आप लोगों की लाइफ में मिरेकल होगा, मिरेकल हो सकता है। ठीक है, वैनिटी। ओके, सेल्फ ऑब्सेशन का ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है उनको। ये आप में से कुछ लोगों के पार्टनर हैं जो सेल्फ ऑब्सेस्ड हैं थोड़े ज़्यादा ही, मतलब वो कहते हैं जो मैंने कहा है बस वही ठीक है, जो दूसरों ने कहा है वो ठीक नहीं है। आपको थोड़ा सा थोड़ा सा वो कर देते हैं, सेल्फ ऑब्सेस्ड थोड़े से हैं ये पर्सन, ईगोइस्टिक, जिसको ईगो वाला पर्सन कहते हैं, या ऐसी उनकी एनर्जी है। स्टिल ये थोड़ा से उनके दिल में अभी भी होलिए हैं इस चीज़ के, प्राइड के, सेल्फ के, थोड़ा सा बहरहाल, और एनर्जी वर्कहॉलिक। ओके, काम पर जी इनका बड़ा ज़्यादा फोकस है, अपने करियर पर। अच्छी बात है, वैसे भी किंग ऑफ पेंटिकल्स था तो ये काफ़ी मटीरियली भी वेल ऑफ लग रहे हैं, अपने काम पे ध्यान ये देना चाहते हैं, काम पे भी। इसके अलावा जो उनकी इमोशनल स्टेट है ये रिजेक्शन। अब देखें इनके जो मेरे ख्याल में ये जो परेशानी है ना, इनको 10 ऑफ वॉन्ड्स जो आया था, टेंशन परेशानी ये थी इनको। अब टेंशन परेशानी ये है कि अब लड़ाई में किसने किसको रिजेक्ट किया था, ये तो अब आप ही को बेहतर पता है कि आपने किया था या उन्होंने किया था। ठीक है, लेकिन अब जब वो वापस आना चाहते हैं ना, क्योंकि वापस तो आना चाहते हैं 10 ऑफ कप्स से, तो उनको ये परेशानी है कि अब आप उनको रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है ना, तो ये रिजेक्शन की उनको उनके दिल में है डर, फियर है कि पता नहीं अब आप उनको एक्सेप्ट करोगे नहीं करोगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो वो काफ़ी इस बारे में ओवर थिंकिंग कर रही हैं। अच्छा, ओवर थिंक का कार्ड था, तो ओवर थिंकिंग वो यही कर रहे हैं कि अब पता नहीं रिजेक्शन ही ना हो जाए आगे से। ठीक है ना, एक्सपेंशन, डेफिनेटली वांट्स टू एक्सपैंड हिज रिलेशनशिप विद यू, आपके साथ रिलेशनशिप को एक्सपेंड करना चाहते हैं, आपके साथ नई लाइफ बनाना चाहते हैं, एक नया शुरुआत फिर से करना चाहते हैं। लेकिन परेशानी की बात यह है कि उनको ट्रस्ट नहीं है खुद पर, या डिवाइन पर, या आपके रिलेशनशिप पर, या अपने प्यार पर, आपकी मोहब्बत पर उनको ट्रस्ट नहीं है, या शायद उन्होंने जो कुछ किया है उसकी बजाय, या उनको अब ऐसा लगता है कि थिंग्स कैन नेवर बी ऑल राइट अगेन। तो बहरहाल आपका जो आउटकम है आप दोनों के रिश्ते का क्या बनेगा ये अब मैं आपको देख के बता देती हूँ। सिचुएशन तो काफ़ी यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड हुई है आप दोनों के बीच में। तो ठहरे हम आउटकम देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या
गाइड अस सरेंडर टू द डिवाइन। ठीक है, बात इधर ख़त्म हो गई। डिवाइन कह रही हैं जी मेरे पे सरेंडर कर दो, जो मैं करूँगा बेस्ट करूँगा। ठीक है, तो आपको डिवाइन को सरेंडर कर देना चाहिए, अपनी सिचुएशन को डिवाइन पर छोड़ दें। अगेन यूनिवर्स आपसे बात करना चाहती है, यूनिवर्स आपको गाइड देना चाहती है इस रिलेशनशिप के बारे में। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज? वैनिंग मून। ओके, आपको कुछ रिलीज करना है जी लाइफ में। टेंशन है, परेशानी है, नेगेटिव एनर्जी है, नेगेटिव वाइब्स हैं, या आपका पास्ट जो कि स्टक हो रहा है, आपको आगे जाने नहीं दे रहा है, सब आपको रिलीज करना पड़ेगा नेगेटिविटी। योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। तो जी डिवाइन कह रहे हैं जी हम आपको टेस्ट कर रहे हैं, आपकी कमिटमेंट को, कि आप कितने कमिटेड हैं एक दूसरे के साथ। आपकी ये मोहब्बत की परीक्षा है जी, आपकी मोहब्बत की टेस्ट है डिवाइन की तरफ से। अब देखते हैं जी कौन जीतता है कौन हारता है। अदरवाइज़ मुझे जो ओवरऑल एनर्जी नज़र आ रही है वो ये है कि आपका पर्सन जो है ना मिक्स्ड फीलिंग्स में है अभी। वो चाहते भी हैं सब कुछ ठीक करना, बट उनको आप पे भी इतना ज़्यादा जो कुछ उन्होंने किया है शायद उसकी वजह से उनको ट्रस्ट नहीं है। उनको नहीं पता कि अब क्या होगा आगे या क्या नहीं होगा, सिचुएशन को लेकर के वो बहुत अनश्योर हैं। ठीक है, तो ये थी ओवरऑल उनकी एनर्जी, ये था उनका माइंड में जो चल रहा था। बहरहाल आपके साथ वो एक्सपेंड तो करना चाहते हैं, आपके साथ रिलेशनशिप को बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन ये मेरे ख्याल में द बॉल इज़ इन योर स्क्वाड। ये अब आप पे डिपेंड कर रहा है कि आप क्या करोगे। ठीक है, क्या डिसीजन लोगे, बिकॉज वो भी आप ही के शायद डिसीजन का इंतज़ार कर रहे हैं दिल दिल में। ठीक है, तो एनर्जी यही थी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय एंड आई लव यू।